दोस्तों, एक सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में कितना पैसा लगता है या कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, इसको करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। मगर दोस्तों, ये सही बात नहीं है। ये सही बात इसलिए नहीं है क्योंकि आज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है कम से कम अमाउंट में, कम से कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपको इनिशियल लेवल में कितना पैसा लग सकता है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और अगर आप उसको एक्सपैंड करें, बड़ा करें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें आप जितना भी पैसा आपके पास हो आप उसको डाल सकते हैं, उससे आप बिजनेस कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम लेवल में मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए आपके पास जिससे आप एक्सपोर्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपके पास, क्योंकि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक कंपनी होना चाहिए। वो चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप की कंपनी हो, या पार्टनरशिप की कंपनी हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या किसी और फॉर्म की कंपनी हो। सबसे बेसिक, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, यानी कि कंपनी होना चाहिए। कंपनी आपके पास, अगर ऑलरेडी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपकी खुद की ऑलरेडी कोई कंपनी है, चाहे वो ट्रेडिंग की हो या मैन्युफैक्चरिंग की हो, तो आप उस कंपनी के पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर चाहे आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई बिजनेस की कंपनी वगैरह नहीं है, तो एडवाइजेबल है कि आप प्रोप्राइटरशिप की कंपनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की कंपनी में खर्चा बहुत कम आता है। बहुत ही कम पैसों में, एकदम बिल्कुल ही कम पैसों में आपकी कंपनी जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और इसमें टैक्स के बेनिफिट्स भी कुछ ज़्यादा होते हैं प्राइवेट लिमिटेड की बनिस्बत और पार्टनरशिप के बनिस्बत। इसमें आप जो टैक्स पे करते हैं वो कम देना पड़ता है प्रोप्राइटरशिप में। तो आप पैसा, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप, और आप अकेले अगर हैं बिजनेस ओनर, अकेले हैं आप, सोलो बिजनेस ओनर हैं, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन कीजिए और वहाँ से आप बिजनेस कीजिए। तो आपका कंपनी जो बन गया, कंपनी बन जाने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े प्राइवेट बैंक में ही खुलवाइए, आप गवर्नमेंट के बैंक में भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की, और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी RCMC यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। हमने आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं। तकरीबन हर प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, और उससे आपको RCMC मिल जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो आपको बहुत हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने के बाद। जो आप गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स क्लेम करते हैं उसके लिए RCMC होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ये लेना ज़रूरी है। ये हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ तक बात थी। आप खर्चे की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी अगर आप बनाइएगा, ट्रेड लाइसेंस आपको बेसिकली बनाना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस में मेरे ख्याल से 1-1.5 हज़ार रुपये में बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। उसके बाद आप करंट अकाउंट खुलवाइएगा। गवर्नमेंट अगर बैंक में आप खुलवाते हैं तो 1,000 रुपये आपको वहाँ पे मंथली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 1,000 रुपये मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका 1,000 रुपया ब्लॉक रहता है। अगर आप प्राइवेट बैंक में खुलवाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली 10,000 रुपीज़ आपको ब्लॉक रखना पड़ता है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो एडवाइजेबल है कि आप गवर्नमेंट बैंक में खुलवाइए, वहाँ पर आपको 1,000 रुपये आपका ब्लॉक रहेगा। उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो आपको अराउंड 500 रुपये में बन जाता है। उसके बाद जो RCMC जो है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेना पड़ता है, इसकी फीस मेरे ख्याल से साल भर के लिए 7-8 हज़ार रुपये वो लोग लेते हैं, जिसमें वो उनकी एनुअल फीस कहलाती है, साल भर की फीस रहती है। और साल भर वो लोग आपको सर्विस भी देते हैं, डिफरेंट सर्विस मिलती है आपको उनकी तरफ से, और भी बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, तो वहाँ पे ये खर्चा आता है। इसके अलावा GST भी आपके पास होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। GST आप चाहे तो खुद से भी आप इंटरनेट में फाइल कर सकते हैं, मगर एडवाइजेबल है कि आप किसी CA के ज़रिए करवाइए, क्योंकि फिर रिटर्न्स भी भरना पड़ेंगे। तो GST के लिए आपको अराउंड 3,000-2,500 में आमतौर से GST आपका बन जाता है। तो बेसिकली यही खर्चे हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इसको आप समअप कर लीजिए कितना हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप कितना बनता है। ठीक है।
डॉक्यूमेंट आपका बन गया। डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद आपको एक वेबसाइट बनवाना पड़ेगी, क्योंकि अब आपको अपनी ये जो कंपनी है उसके लिए आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत है, तो आपकी वेबसाइट बनाना पड़ेगी। वेबसाइट बनाने में आपका समझ लीजिए 1000, 1500, या अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनाया तो मिनिमम 5000 में आपकी वेबसाइट बनेगी जो कि आप खुद भी बना सकते हैं, अगरचे आपको थोड़ा टेक्निकल आइडिया है। अगर टेक्निकल आइडिया नहीं भी है आपको तो आप यूट्यूब में वीडियोस देके खुद वेबसाइट बना सकते हैं। 2000 के आसपास आपकी वेबसाइट बन जाएगी। बस यही समझ लीजिए, वेबसाइट बनाने तक ही आपका जो है बेसिक खर्चा यही है। अगर मिला जुला के आप देखिएगा तो 20,000 के आसपास का आपका खर्चा है। अब इसके बाद आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग में भी खर्चा आता है। मार्केटिंग पेड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है, ठीक है। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़ेंगे। हो सकता है आपको पेड डेटा खरीदना पड़े। बहुत जगह पेड डेटा इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का पेड डेटा जो है वो सेल भी होता है, वो आपको खरीदना पड़े, तो वहाँ पे आपको वो खर्चा आता है। आप याद रखिए, मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज को आपको टारगेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी आपको, क्योंकि आप स्टार्टर एक्सपोर्टर हैं, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। ज़्यादातर जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स होते हैं वो थोड़ा एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो इसी वजह से ये भूल करते हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनी को पिच करते हैं, सर आई एम एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, आई एक्सपोर्ट दिस, कैन यू प्लीज़, ये वो करके अपना, वो आपको एंटरटेन नहीं करेगी। जो कंपेरेटिवली छोटी कंपनी हो या जो नया बायर हो या जो नया इंपोर्टर हो, ज़्यादातर वो आपसे माल खरीद भी सकता है, मगर जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं वो आप उन पे आप उनको ट्राई मत कीजिए। वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो लोग आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। वो क्यों आपको ऑर्डर दे? वो इतने बड़े इंपोर्टर हैं, इतने बड़े बायर हैं, उनका करोड़ों में डील्स होती है, उनकी ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स फिक्स्ड हैं। वो आप छोटे से एक्सपोर्टर, आप जो अभी नया इंटर कर रहे हैं, आपने एक बार भी एक्सपोर्ट नहीं किया, आपसे वो माल क्यों खरीदेंगे? ये बात समझिए। तो आप बड़े बड़े इंपोर्टर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। छोटे छोटे जो इंपोर्टर्स हैं, छोटे छोटे बायर्स जो हैं, उनको आप पिच करिए, वहीं पे आपकी डील क्रैक होने के चांसेस हैं। ये बेसिकली इतने खर्च हैं। अब मार्केटिंग करने के बाद आपको मिल सकता है, आपकी डील क्रैक हो सकती है, आपको बायर मिल सकता है, इंपोर्टर मिल सकता है, और इंपोर्टर आपको क्या देगा? आपको इंपोर्टर परचेस ऑर्डर देगा। अब यहाँ से मेन बात आती है कि परचेस ऑर्डर जो आपको मिलेगा, तो वहाँ पे उसके बाद फिर आपको माल बनवाने की जरूरत पड़ेगी, या आप मैन्युफैक्चर करिए या आप कहीं से सोर्स कीजिए, और यहाँ पे खर्चा आपका आता है। एक बार आपने परचेज ऑर्डर ले लिया, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में कितने पैसे लगेंगे इसको माल को रेडी करने में या माल को प्रोक्योर करने में। तो एडवाइजेबल है कि आप शुरू में एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर आप उन चीज़ों ही को एक्सपोर्ट करिए या करने की कोशिश कीजिए जो थोड़ी सस्ती हैं। फॉर एग्जांपल आप पफ्ड राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दांत मलने के जो दतमन होते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप पटेटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत तरह के इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो मैंगो मिलते हैं जो कंपेरेटिवली थोड़े बंगाल होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का मैंगो जो होता है हिम सागर, वो भी बहुत महंगा नहीं होता है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं इंडिया में और जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, उनमें ही से आप कोई प्रोडक्ट चुन लीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बजट कम है। बजट कम होने की वजह से आप ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कीजिए जो सस्ती हो, ठीक है। और जब आपको ऑर्डर मिले तो जाहिर सी बात आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर तो बहुत बड़ा, बहुत भारी, बहुत करोड़ों का ऑर्डर मिल नहीं जाएगा। आपको ऑर्डर भी आपको छोटा ही मिलेगा, तो आप उसको आराम से प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है, मान लीजिए कि आपने सस्ती चीज़ ही चुनी है एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने पिच किया, आपको ऑर्डर जो मिला है वो भी कम ही मिला है, मगर फिर भी आप उसके भी कैपेबल नहीं है कि इतने ही पैसे आप खर्च कर पाइए, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर जब हाथ में आ जाता है तो आप उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को दिखा के 4 लोगों से भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप पैसे ले सकते हैं। आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है। आप बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं कि हमको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है इसके अगेंस्ट में हमको आप लोन दे दीजिए, अगर आपके पास एलसी में डील है तो। मगर एलसी में डील होना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर आपको कोई आपके साथ कोई एलसी में डील नहीं करेगा, कोई भी इंपोर्टर आपके साथ एलसी में डील नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा बहुत खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा। 50,000 से भी आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की जो हम लोग ने बात की, मिला जुला के मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास में आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी की जो प्रोफाइल है वो रेडी हो जाएगी आपकी।
20,000 के आसपास में हो सकता है, और उसके अलावा मान लीजिए आपको 50,000 या 1 लाख आपको एक्सपोर्ट में लग जाएगा। तो मिला जुला के अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए भी हैं तो आप अपना छोटा सा इनिशियल लेवल का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जब एक बार आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो गया और आपको जो वहाँ से पैसे मिले, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट भी वहाँ से होगा, फिर उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। आप उस पैसे को निकाल के इन्वेस्ट मत, उसको निकाल के आप उसको खर्च मत करिए, उसको आप इस तरह रखिए कि उसको इसमें आप ऐड कर दीजिए। और जब 2-3 बार आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो फिर आप अगर बैंक में भी जाते हैं कि सर हम 2-3 बार एक्सपोर्ट कर चुके हैं, मेरे ये कंपनी प्रोफाइल है, हमको लोन चाहिए है, तो बैंक भी आपको मोस्ट वेलकम करती है। और बैंक आपको नेक्स्ट जब आपका परचेज ऑर्डर आएगा तो उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देगी, अपने आपको सामने से बुला के लोन देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट का मामला आपका हल हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई भी छोटी बड़ी चीज़ कहीं भी गलती कर दीजिएगा तो आपका हो सकता है कि लॉस हो जाए, और लॉस होने की वजह से नेक्स्ट टाइम आप ट्राई नहीं कीजिएगा, और बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको डील को क्रैक करना और सक्सेसफुली इसको एक्सपोर्ट कर देना, ये आपको अगर आ जाता है तो आपकी एक एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपका जो बिजनेस है वो आपका फ्लो में आ जाता है। और बायर की बात जो रही, तो बायर आपको कोई 10, 50, 100 बायर नहीं ढूंढना है, आपको एक ही बायर अगर मिल जाता है तो उससे ही आपका बिजनेस जो है बिल्कुल फ्लो में चलेगा। आप यहाँ से माल एक्सपोर्ट कीजिएगा, वो वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिर वो आपको ऑर्डर देंगे, फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिएगा, फिर वो वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनका इंपोर्ट का बिजनेस है, वो हमेशा इंपोर्ट करते रहते हैं, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहिएगा। फिर रिलेशन बन जाता है। एक बार अगर आपको बायर मिल गया, आपने उसको अच्छा माल दिया, वो आपके माल से खुश है, वो कन्विंस्ड है आपके माल से, सेटिस्फाइड है आपके माल से, और आपके बिहेवियर से भी वो खुश है, तो ये रिलेशन बन जाता है। फिर हमेशा का वो हो जाता है, वो आपको रिकरिंग ऑर्डर प्लेस करेगा, रिपीटेड ऑर्डर प्लेस करेगा, और आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आप साथ साथ दूसरे बायर भी ढूंढते रहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं ना, आपको इंटर करने के लिए सिर्फ एक इंपोर्टर या एक बायर ही चाहिए है, वहीं से आप एक्सपोर्ट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और पैसे आप 50,000, 1 लाख, बहुत से बहुत 1.5 लाख से मिनिमम लेवल पे आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सीखे हुए अपने लाखों रुपए लेके उतरे एक्सपोर्ट में और अल्टीमेटली लॉस करके बैठ गया, दोबारा वो फिर बिजनेस के दुनिया में खड़े नहीं हो पाए। एक्सपोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यही था छोटा सा कि कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक्सपोर्ट के लिए। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।